अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास। सेनेट की सरबराही यूसुफ रजा गिलानी को मिल गई है, जो बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुकर्रर हो गए। उनके साथ नून लीग के सैदाल खान बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। पीटीआई की जानिब से चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब का बाइकॉट किया गया। इससे कबल सेक्रेटरी सेनेट ने 9 मुंतखब सेनेटर्स को खुशामदीद कहा। इजलास में वजीर खारजा सागदार प्रेसिडिंग अफसर की जिम्मेदारियां निभाई। इस मौके पर पीटीआई अरकान की जानिब से भरपूर शोर शराबा किया गया। सागदार ने अली जफर से कहा अपने मेंबर्स को कंट्रोल करें। मैं मोहम्मद रिसाक डार जवेदी सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। इलेक्टेड मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता करें कि आप पाकिस्तान की बेहतरी खिदमत के लिए अपने जिम्मेदारियाँ निभा सकें। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मलिक सईदवान से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है सेनेट में, ओवरऑल अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास आज सेक्रेटरी के जो है वो सदारत में शुरू हुआ। तो सेक्रेटरी ने प्रेसिडिंग अफसर सेनेटर सागदार का नाम बताया और उन्होंने कहा कि सदर मुमलकत ने जो है सेनेटर सागदार को नामजद किया, जिसके बाद सेनेटर सागदार ने जो है सेनेट इजलास की सदारत की। और जब वो कुर्सी पे आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से नारेबाजी की गई, जिस पर सेनेटर अली जफर ने बात करने के लिए वक्त मांगा, जिस पर सेनेटर सागदार ने सेनेटर अली जफर को कहा कि आपको हम बात करने का मौका देते हैं। जिस पर सेनेटर अली जफर ने जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात पर एतराज उठाते हुए मुतालबा किया कि सेनेट का इजलास जो है मुलतवी किया जाए। जब तक के सेनेटर्स का इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सेनेटर्स का इंतखाब न करवाया जाए, क्योंकि एक सूबा जो है वो महरूम रह जाएगा। इससे पहले भी जो है वो केपी महरूम है और उसे कुर्बानियाँ दी और आइन के तहत भी ये वफाक बनाया गया था जो चारों सूबों की अलामत है। और अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इससे वफाक कमजोर होगा, जिस पर सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि क्योंकि सेनेट का इजलास इसलिए तलब किया गया है कि केपी में सेनेट का इलेक्शन जो है वो जो अरकान थे उनके हलफ न लेने की वजह से मुलतवी हुआ। किसी तूफान बारिश या कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। अगर कुदरती आफत की वजह से मुलतवी होता तो फिर हम जो है सेनेट का इजलास ताखीर से कर सकते थे। उन्होंने तारीख का भी हवाला दिया कि तारीख में भी ये हो चुका है। 2015 में सेनेटर की पाटा से 4 सेनेटर जो है वो मुंतखब नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था। उनकी वजाहत के बाद जो है वो सेनेटर सागदार की जानिब से जो है शेड्यूल का ऐलान किया गया, जिसके और इजलास जो है 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास जो है अभी 12:30 बजे दोबारा शुरू होगा। इस दौरान कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर ने जो है वो डिप्टी चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए और उनके मुकाबले में किसी ने भी बहुत शुक्रिया मलिक सईदवान अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने एतराज किया कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में सेनेट नामुकम्मल है। ऐवान के मुकम्मल होने तक कोई भी इंतखाब इखलाकी और कानूनी तौर पर गलत होगा। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पर आइनी बहरान पैदा करने का इल्जाम भी लगा दिया। जो बुलाया गया है उसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, जो कि पाकिस्तान का एक लाजिम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक ये सेनेट का जो इजलास हो रहा है ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। सेनेट एक हाउस ऑफ फेडरेशन है। ये सारे सूबों, जो छोटा सूबा हो या बड़ा सूबा हो, उसमें एक बराबरी कायम करता है। हर सूबे को एक बराबर नुमाइंदगी की इजाज़त है। ये नहीं हो सकता कि ये जो बराबरी है हमारी, इसका हम किसी तरह से नफ़ी करें इसको, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर सर फेडरेशन को
नुकसान पहुंच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी कुदरती आफत की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। KP असम्बली के मेंबरान से हल्फ लिया ही नहीं गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI सेंटर्स को जवाब। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि KP मेंबरान से हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि हल्फ बर्दारी तक सैन इंतखाबात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में भी मुलतवी किए जाएँ। जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए, वो वहाँ पे कोई तूफ़ानी बारिशों की वजह से या खुदा न खास्ता कोई किसी कुदरती आफात की वजह से वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं हुए। हमें अपने दामन में भी झांकना चाहिए जनाब चेयरमैन। नो ऑफेंस टू एनीवन, वहाँ पे जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर मेंबर्स इलेक्ट थे उन्होंने ओथ लेना था। स्पीकर साहब ने सेशन के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिक्विजिशन करना था सेशन, स्पीकर साहब ने उन्हें ओथ देना था। सेशन रिक्विजिशन नहीं था हो रहा। वो मेंबर्स इलेक्ट जो कि अच्छी खासी तादाद में 20 से ज़ायद लोग हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया, उसकी वजह से उनका ओथ नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने रुजू किया। इट वाज इन दैट बैकग्राउंड के उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिनाई किया जा रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर पास किया कि जब तक उनका ओथ नहीं होता खैबर पख्तूनख्वा। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में बुलंदी के नए रिकॉर्ड्स। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 70,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान रहा, इंडेक्स 600 पॉइंट्स बढ़ गया। इंडेक्स 70,200 की सतह पर भी देखा गया। मार्केट हुजम भी 1% बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बात करेंगे ईद उल फितर के। मुल्क में कल ईद उल फितर होने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज शाम चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। हतमी फैसला मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब चांद की पैदाइश हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। 50 मिनट तक इंसानी आँख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर कल होगी या फिर परसों, फैसला रुयत हिलाल कमेटी आज करेगी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। जोनल कमेटियों के इजलास में मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मुल्क भर से चांद देखने की शहादतें वसूल की जाएंगी, जिसकी रोशनी में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ईद उल फितर का ऐलान करेगी। महकमा मौसमियात ने चांद नजर आने का इम्कान ज़ाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रात 11:21 पर हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे और रुयत का दौरानिया 50 मिनट से ज्यादा होगा। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आज मतला साफ है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। मरीम नवाज ने सीनियर पुलिस हुकाम को सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लेने के लिए फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी की है। कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहे। ईद इज्तिमात खुसूसन मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए सिक्योरिटी की बेहतरीन इंतजाम किए जाए। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात किए जाए। वज़े करदा सिक्योरिटी प्लान पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। और अब आपको बताएं कि पेशावर से अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों का आबाई इलाकों का रुख। मुसाफिर कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर से अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर दिया है और पेशावर के बस टर्मिनलों में मुसाफिरों की काफ़ी रश है। गाड़ियां कम है लेकिन मुसाफिर बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त पेशावर बस टर्मिनल में मौजूद है। शहरियों से भी बात करते। जी बताइए, किराया ज़्यादा किया है कि नहीं और अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहे हो, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी किराया बहुत ज़्यादा इन्होंने कर लिया है। सही है, बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और सुबह से इधर फिर रहे हैं। तो पहले टिकट बुक भी करवाते हैं, उसके बावजूद जो किराया उनके साथ तय हो रहा है उससे भी ज़्यादा मांगते हैं किराया। कल से हमने इनको कॉल की है और टही है, लेकिन अभी हम धक्के दौड़े खा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती हमने जाना कहाँ है। आप लोग देख रहे हैं कि मुसाफिरों की काफ़ी रश है और मुसाफिर। शुक्रिया, नवाब शेर अपडेट कर रहे थे। ईद की छुट्टियां अपनों में मनाएं, आरामदेह सफर के साथ मंजिल पर बर वक्त पहुँच जाएं। इस्लामाबाद में परदेसी इसीलिए ड्राइवों की सर्विस का इंतखाब कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद के नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। जी ईद का मौका है और घर भी जाना है, लेकिन क्या करें, अगर अड्डों पे जाते हैं तो मुसाफिरों का रश, गाड़ियाँ दस्तयाब नहीं।
अगर दस्तियाब हैं तो किराए बहुत ज़्यादा, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन है डेवो एक्सप्रेस, जहाँ पे आप ना सिर्फ ऑनलाइन टिकट के ज़रिए टिकट करवा सकते हैं बल्कि बाइज़्ज़त तरीके से सफ़र भी कर सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डेवो एक्सप्रेस के टर्मिनल पर और बात करेंगे GM से। सर, मुसाफिरों को सहूलियात देने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, ईद का मौका है और कोई भी मौका हो, ईद का नहीं, सिर्फ चाहे वो क्रिसमस हो या कोई और त्यौहार हो या लॉन्ग वीकेंड हो, उसमें डेवो ने कभी अपने किरायों में इजाफ़ा नहीं किया। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑनलाइन टिकटिंग पे हम प्रमोशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ डिस्काउंट्स दे रहे हैं। उसमें इस दफ़ा जो टिकटिंग हुई हमारी 70% ऑनलाइन टिकटिंग है, जिसमें काउंटर पे पैसेंजर तकरीबन 30% पैसेंजर काउंटर पे आए। बकाया हमारी ऑनलाइन टिकटिंग हुई है और लोगों ने इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया है, मुख्तलिफ डिस्काउंट, प्रमोशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डेवो की ये रवायत है कि वो हमेशा अपने पैसेंजर को कंफर्टेबल और सेफ़ और सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करती है। और हमारा जो अमला है वो ट्रेन अमला होता है और बाइखलाक हर टाइम अपने पैसेंजर्स को जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए वो हम हर दम तैयार रहता है। जी बिल्कुल, जब डेवो का नाम आता है तो आपको एक अखलाक का भी नाम याद आता है, म्यार का भी नाम याद आता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि डेवो पे किरायों में इजाफा भी नहीं किया गया और म्यारी सहूलियात भी दी जा रही है। जी, खुद से पंजाब की सकाफत और रिवायात का हिस्सा है। ईद उल फितर के मौके पर रुझान के बाजारों में चमड़े से बने रंगारंग बलोची खुस्से की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों की कसीर तादाद खूबसूरत डिज़ाइन के रंग बरंगे बलोची खुस्से खरीदने में मसरूफ़ हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मजारी से। जी दानिश। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। लोगों ने अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए, शख्सियत में निखार हासिल करने के लिए यहाँ पे जो है ना बलोची खुस्सा हाउस, ये रुझान में जो हाथ से बनाए गए जो बलोची खुस्सा हैं, लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। हम उनसे जानते हैं ये कब से आप ये खुस्सा खरीदते हैं, इस बार आप महंगाई की वजह से क्या सही रेट मिल रहे हैं आपको? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर ईद पे खुस्सा खरीदते हैं। ये बलोची सकाफत है खुस्सा। इस दफ़ा थोड़े रेट महंगे हैं और खुस्से के बगैर ईद कैसे होती है। खुस्सा अहम चीज़ है, हमारी सकाफत है रुझान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश मजारी अपडेट कर रहे थे। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मानसेरा के बाजारों में रश है, मगर महंगाई की वजह से लोग ज़्यादा ख़रीदारी भी नहीं कर रहे। जहां लोग 2 जोड़े कपड़े खरीदते थे, इस मरतबा सिर्फ एक जोड़ा खरीद रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मानसेरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह जिला मानसेरा में भी इस वक्त ईद की तैयारियां जो है वो जोरों शोर पर जारी हैं। मैं इस वक्त एक गारमेंट्स की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी खरीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ एक नौजवान मैं देख रहा हूँ, इस वक्त वो खरीदारी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं। जी ये सूट लेने आए हैं, पहले अपने लिए भी 2 जोड़े ले। बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।